हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग भागफल पढ़ रहे हैं। तो एक और सवाल लगाते हैं। देखिए, इस तरह के कई सवाल बन जाएंगे। ठीक है? चूंकि ये कौन सा सवाल है, अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग करना, अंतर करना, ठीक है, गुणा करना, भाग करना, ये सब पर प्रश्न है। तो इस तरह से कई ठो प्रश्न बन जाएंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया है और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया है। दोनों का क्या निकालना है? अंतर। दोनों का क्या निकालना है? अंतर। इसमें क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। ठीक है? पहले तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का अंतर निकालिए। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसका भागफल और शेषफल। यानी हमें 7 अंक की, 6 अंक की, 5 अंक की, 4 अंक की, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पता होना चाहिए। हमने बताया था, याद है, कि बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी बार 9 लिखते हैं। याद है? बड़ी संख्या के लिए उतनी बार क्या लिखते हैं? 9। और छोटी संख्या लिखने के लिए पहले तो 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 कम 0। 1 लिखने के बाद 1 कम 0, मतलब 3 अंक की संख्या लिखनी है छोटी। 3 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे, तो 3 है तो कितना 0? 1 कम, यानी 2 0। ठीक है? 5 अंक की बड़ी संख्या लिखना है तो कितनी बार 9? 1 2 3 4 5। अब 5 अंक का छोटी संख्या लिखना है तो पहले तो 1 लिखेंगे, फिर जितना 1 के कम 0। 5 अंक है तो कितना 0? 4 0। 1 2 3 4। ठीक है? तो देखिए, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया? कितनी बार 9 लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटी संख्या लिखेंगे तब 1 लिख के कितने 0? कितने 0? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्या निकालना है? अंतर। यानी अंतर माने घटाना। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अंतर ही निकालना है ना, तो अंतर निकालना है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 9 9 9 9 9 9 9, क्या हो गया? 8। ये हो गया अंतर। अब इस अंतर में कितने से भाग देना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या कितनी बार 9? 3। अब इसमें भाग दीजिए। 8 9 9 9 9 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 9,999 से भाग देना है। ठीक है? तो 9 9 81 भाग दे के देखिए, 2 अंक इधर, 1 अंक से तो भाग जाएगा नहीं, जाएगा? तो 1 अंक और ले लेते हैं। तो 9 9 81, 9 दहा में 90, 9 बार 9 9 81, 9 कितने 2 अंक हो गए, तो 2 अंक और ले लिए, 4 अंक हो गए। ये 2 अंक लिए तो 2 अंक और लेना पड़ेगा। तो 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8। ध्यान से देखिए, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8। 9 9 81 8, 81 8 89 की 9 हासिल लगा 8। 9 9 81 8 89। ठीक है? अब कितना बचा यहाँ? 8। ठीक? अब देखिए, अब यहाँ बचा 8। अब यहाँ पर
9 उतार लिए, ठीक, लेकिन भाग गया नहीं गया, तो एक 9 और उतारेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जब अगला 9 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, 0, फिर भी भाग नहीं गया तो फिर एक 9 उतारेंगे, तो जब एक 9 उतारेंगे तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे। ये बात ध्यान से समझिए। देखिए कि जब यहाँ 8 है तो जब यहाँ पर 9 उतार दिए तो भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो एक स्टेप उतारने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला जब उतारेंगे तो वहां पर बिना 0 बढ़ाए नहीं उतार सकते। तो अगला जब एक बार तो उतार दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार जब उतारने जाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर ही उतारेंगे। फिर देखिए 899 है, 999 कम पड़ रहा है, एक बार और 9 उतारना पड़ेगा, ठीक, तो फिर 0 बढ़ाएंगे। ये समझ में आया इसका चक्कर। 2 9 उतारे तो 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाग दीजिए, फिर 9 9 81, फिर वही चीज आएगा ना, ठीक है। 8 आ गया, कहाँ तक उतरा था, 4 2 6, अभी 2 बचा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक 9 उतारे कोई दिक्कत नहीं, उतार लेंगे ना, लेकिन जैसे ही अगला उतारने जाएंगे, जैसे ही अगला 9 उतारने जाएंगे वहां पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ये समझ में आया। एक 9 उतार दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला 9 उतारने जाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। तो यही हमारा हो गया भागफल और यही हमारा हो गया शेषफल, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए देखिए एक ही 9 बचा है क्या, रुकिए देखिए, 1 2 3 4, 4 हो गया, और 2 4 2 6 1 7 तो उतर ही गया है, एक क्या बचा ना, तो 89 बचा, ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा, इतना। फिर से इसको समझ लें, फिर से समझ लें। चलिए इसको मिटा दें, इसको यहां तक मिटा दें, यहां तक मिटा दें। अब देखिए फिर से हम लोग कर लें इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए, 0 वाला चक्कर समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए पहले एक संख्या लिए, यहां पर एक संख्या लिए, भाग जा रहा है नहीं, एक संख्या और ले लिए, ये हो गया 89, ये हो गया 9, ठीक, कितनी बार जाएगा, 9 9 81, ठीक। अब 9 बार गया तो यहाँ पर पूरा करेंगे 9 9। अब देखिए एक अंक ये है, 2 अंक ये है, तो 2 अंक ये ले लिए तो 2 अंक और आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 4 अंक, ठीक। अब 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 9 81 8 89 की 9 हासिल लगा 8, 9 9 81 8 89, ठीक। ये सब तो कट गया, यहाँ पर बचा 8। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जब ये 9 उतारेंगे, ठीक है, ये 9 उतारेंगे तो अब यहाँ पर 9 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये 9 उतार लिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, ठीक। अब अगला जब भी उतरेगा तो एक अंक चाहिए कि 2 अंक चाहिए, देखिए 89 है, तो इन दोनों को अगर हम उतार देते हैं एक साथ तो ये होता है 8999। तो इन दोनों को जब हम उतार देंगे तो इन दोनों के लिए एक का 0 बढ़ाएंगे, 2 संख्या उतारने के लिए क्या है, एक का अंक बढ़ाएंगे। यहाँ पर अकेले के लिए एक 0 बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर अकेले के लिए एक 0 बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए ही 1 अंक बढ़ाएं, क्योंकि ये जोड़ा में उतरा है, ठीक है। अब देखिए 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89,
फिर भाग दीजिए, 9 9 फिर यही आएगा 8 9 9 1, फिर देखिए 8 बचा। ठीक, अब यहाँ एक 9 बचा है, तो इस 9 को उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये 9 हो गया। तो यही हमारा हो गया भागफल, यही हो गया भागफल, और यही हो गया क्या, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक 9 उतारे तो एक 0 बढ़ाए, और एक फिर अगला जब ये पूरा जोड़ा उतारते हैं तो ये एक 0 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये घट गया। अब यहाँ पर 9 फिर उतारना है तो एक 0 और बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो यही था कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताइए। ठीक है, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जब कोई सबसे बड़ी संख्या लिखना है रहता है तो हम उतनी बार क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक है, और जब छोटी संख्या लिखते हैं तो पहले तो 1 लिख देते हैं और उससे एक कम, जैसे 5 संख्या है तो कटे 0 4 0, एक कम 0 बढ़ा। जैसे 3 संख्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख दिए और 2 0 बढ़ा दिए, क्योंकि एक कम में 0 बढ़ाना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो उतनी बार 9 लिख दिए, और 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख के उतना उससे एक कम 0 बढ़ा दिए। तो 8 अंकों की बड़ी संख्या 8 बार 9, 8 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 1 लिख के 8 बार 0 की 7 बार 0, 7 बार 0, एक कम में है तो 7 बार 0 जो घटा दिए, इसको जब घटा दिए तो आ गया ये। अब इसमें कितने से भाग देना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। 3 अंकों की सबसे बड़ी कितना है, संख्या है 999। तो 8 पर 9 ठो 0, 7 ठो 0 9 है, 8 के आगे 7 ठो 9 है, इसमें 999 से भाग देना है। तो ये भाग देने में 0 उतारने का चक्कर समझ में आया? जब 9 से एक अंक में भाग नहीं जा रहा है, 2 अंक ले लिए। ठीक, 89 हो गया, 9 से भाग दिए तो 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये, 2 अंक आगे ले लिए, 4 अंक हो गया। 9 से भाग दिए, 9 से गुणा किए, इसमें इतना आया। अब देखिए 9 में से एक गया 8, अब ये सब नहीं थे, अब यही 0 का चक्कर, एक 9 उतारेंगे। पहली बार जब 9 उतारे जोड़ा बन गया, तो पहली बार 9 उतारे तो एक 0, अगली बार ये दोनों जोड़ा उतारेंगे तब भी एक ही 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 हो गया। अब ये अगला जो 9 है, इस 9 को उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं। नहीं बन सकते क्या? जहाँ 8 अंकों की बड़ी संख्या है वहाँ पर 7 अंक 6 अंक 5 अंक 4 अंक नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कुछ बदल सकता है, 3 अंक के बजाय 2 अंक से भाग दे, 4 अंक से भाग दे, कई प्रश्न बन जाएंगे कि नहीं इसमें से। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का भाग लगभग में समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए।